ये फाइनल टर्म की हाईलाइटेड एमसीक्यू सीरीज की वीडियो है। कंप्लीट सीरीज इस चैनल के ऊपर अपलोड की जा रही है और आज की वीडियो के अंदर आपको ENG 503 के फाइनल टर्म के हाईलाइटेड एमसीक्यूज करवाए जा रहे हैं फाइनल टर्म एग्जाम्स की प्रिपरेशन के लिए। इसमें सबसे पहले है कि लर्नर्स ऑफ इंग्लिश, जो इंग्लिश लैंग्वेज के लर्नर होते हैं, ऑफन नो क्लियर रिलेशन। अक्सर क्या होता है कि क्लियर रिलेशन नहीं होता दो चीजों के दरमियान, और वो क्या है? स्पेलिंग्स एंड प्रोनाउंसिएशन। सो स्पेलिंग इज द आंसर हेयर। और उसके बाद ये कि ग्रामर एड्स मीनिंग, ग्रामर जो है वो ऐड करती मीनिंग। डेटा डैश, जो कि डैश है इमीडिएट कॉन्टेक्स्ट है, वो है डेटा नॉट इजली इनफेरेबल, जो इजली इनफेरेबल नहीं है फ्रॉम द इमीडिएट कॉन्टेक्स्ट। और उसके बाद ये कि प्रोनाउंसिएशन लेसन्स वर्क बेस्ट। प्रोनाउंसिएशन लेसन जो वो बेहतर वर्क करेंगे, ज़्यादा अच्छी तरह वर्क करेंगे इफ़ दे इन्वॉल्व स्टूडेंट्स, अगर उसमें स्टूडेंट्स शामिल होते हैं इन एक्चुअल स्पीकिंग। एक्चुअल स्पीकिंग में अगर स्टूडेंट्स शामिल है तो प्रोनाउंसिएशन लेसन ज़्यादा बेटर वर्क करते हैं, ज़्यादा अच्छी तरह वर्क करते हैं। और उसके बाद ये कि क्रिएटिव नॉन फिक्शन, क्रिएटिव नॉन फिक्शन यूजुअली टेक्स डैश एज इट ओरिजिन, यानी कि क्रिएटिव नॉन फिक्शन यूजुअली तौर पे लेती है किसको? उसके ओरिजिन के तौर पे, वो है रियलिटी। रियलिटी को लेती है उसके ओरिजिन के तौर पर। और उसके बाद ये कि विच ऑफ दी, यानी कि विच टाइप ऑफ कॉर्पस, कौन सी टाइप जो है कॉर्पस की, उसके अंदर जो वो टैक्स है डिफरेंट पीरियड से, वो है डाइक्रोनिक कॉर्पस। डाइक्रोनिक कॉर्पस इसका आंसर है। उसके बाद ये कि इन एजुकेशन, एजुकेशन के अंदर ICE स्टैंड्स फॉर, अब ICE जो एक एब्रीविएशन है, इसकी फुल फॉर्म क्या है? वो है इंटरनेशनल कॉर्पस ऑफ इंग्लिश। इंटरनेशनल कॉर्पस ऑफ इंग्लिश इसकी फुल फॉर्म है। उसके बाद ये कि लेसन प्लान वर्क्स एज अ डैश, लेसन प्लान जो वर्क करता है डैश, शोज, शो करता है वेयर यू स्टार्ट, आप कहाँ से स्टार्ट करते हैं, वेयर यू फिनिश, एंड द रूट टू टेक टू गेट देयर। सो इसका जवाब है मैप। सो लेसन प्लान वर्क करता है एज अ मैप। और उसके बाद ये कि द प्रोसेस ऑफ कलेक्टिंग इन्फॉर्मेशन, जो प्रोसेस है कलेक्ट करने का इन्फॉर्मेशन अबाउट लर्नर नीड्स, लर्नर की नीड के बारे में, वो कहलाया जाता है क्या? नीड एनालिसिस। सो नीड एनालिसिस इज द आंसर हेयर। उसके बाद ये कि एन एम रेफर्स टू अ स्टेटमेंट, एम से मुराद जो है वो एक स्टेटमेंट है ऑफ डैश, डैश का डेटा प्रोग्राम सीक्स टू ब्रिंग अबाउट इन लर्नर्स। तो इसका जवाब है जनरल चेंज। स्टेटमेंट है किसका? जनरल चेंज का। और उसके बाद ये कि विच टाइप ऑफ इवेल्यूशन फाइंड आउट, किस तरह की इवेल्यूशन जो है वो फाइंड आउट करती है कि व्हाट इज वर्किंग वेल, क्या बेहतर वर्क कर रहा है, एंड व्हाट इज नॉट, और क्या नहीं, एंड व्हाट प्रॉब्लम्स नीड टू बी एड्रेस, और क्या प्रॉब्लम्स जो वो जरूरी है एड्रेस होने के लिए। सो वो है फॉर्मेटिव इवेल्यूशन। फॉर्मेटिव इवेल्यूशन इज द आंसर। उसके बाद ये कि असेसमेंट एंड डैश, असेसमेंट और इसके अलावा डैश जो है वो एसेंशियल टास्क होते हैं तमाम एजुकेटर्स के लिए, वो है ग्रेडिंग, असेसमेंट एंड ग्रेडिंग। उसके बाद ये कि रिसर्च इज अ प्रोसेस, रिसर्च जो है वो प्रोसेस है कांस्टेंट एक्सप्लोरेशन का और इसके अलावा डिस्कवरी का भी। सो कांस्टेंट एक्सप्लोरेशन एंड डिस्कवरी इसका आंसर है। उसके बाद ये कि द प्रोसेस ऑफ ELT, जो प्रोसेस है ELT का, रिमेन बिलो डैश, वो रहा है बिलो डैश इन मेनी EFL और ESL कॉन्टेक्ट्स इंक्लूडिंग पाकिस्तान। बहुत से EFL या ESL कॉन्टेक्ट्स में जिसमें पाकिस्तान भी शामिल है, ये है बिलो सेटिस्फैक्ट्री, बिलो सेटिस्फैक्ट्री रहा है बहुत से EFL या ESL कॉन्टेक्ट्स और जिसमें पाकिस्तान भी शामिल है। उसके बाद ये कि इन एजुकेशन, एजुकेशन के अंदर ELT जो है ये एब्रीविएशन है, इसकी फुल फॉर्म क्या है? वो है इंग्लिश लैंग्वेज टीचिंग, इंग्लिश लैंग्वेज टीचिंग। उसके बाद ये कि द सोशल कॉन्टेक्स्ट ऑफ एमिली ब्रॉन्ट्स नॉवेल नीड टू बी अंडरस्टूड, जो सोशल कॉन्टेक्स्ट है एमिली ब्रॉन्ट्स नॉवेल का, उसको जरूरत है कि अंडरस्टूड किया जाए, समझा जाए इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ डैश मोरालिटी इन ब्रिटेन। कॉन्टेक्स्ट के अंदर मोरालिटी की, कौन सी मोरालिटी जो ब्रिटेन के अंदर है? वो है विक्टोरियन, जो विक्टोरियन मोरालिटी है ब्रिटेन के अंदर, उसके कॉन्टेक्स्ट में जो है वो समझा जाए। और उसके बाद ये कि अकॉर्डिंग टू फेयर क्लाउ, फेयर क्लाउ के मुताबिक डैश आर एक्वायर्ड, डैश जो है एक्वायर्ड होता है, एक्सप्रेस होता है और इनेक्टेड होता है विद द हेल्प ऑफ लैंग्वेज, लैंग्वेज की हेल्प से, वो है इडियोलॉजीज। सो इडियोलॉजीज जो है वो एक्वायर्ड होती है, एक्सप्रेस होती है और इनेक्टेड होती है लैंग्वेज की हेल्प से। तो ये थी आज की वीडियो। आपको इस बारे में कोई क्वेश्चन है, खासतौर पर इसमें कोई मिस्टेक दिखाई दे, जरूर हाईलाइट कीजिए। और इस पूरी सीरीज को देखने के लिए और फाइनल टर्म एग्जाम्स की प्रिपरेशन के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन के ऊपर क्लिक कीजिए। Thanks for watching this video and best of luck for your exam.